नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, चंडीगढ़ पुलिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आईटी। क्लिक हियर फॉर प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर पोस्ट जो है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की है और कैंडिडेट नेम 10th की मार्कशीट और फिल करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को कैलेंडर की सहायता से आप सिलेक्ट कर लेते हैं। 18 से 25 की एज है और एज रिलैक्सेशन जो है चंडीगढ़ जो रूल्स हैं गवर्नमेंट के उसके अनुसार जो है आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। तो यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को बिल्कुल सही फिल करना है। उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होता है। ओटीपी आ चुका है, ओटीपी को डाल दिया गया। अब हमें वैलिडेट बटन पर क्लिक करके वैलिडेट करना होगा ओटीपी को। अब हमें लॉगिन करना होगा। पासवर्ड के लिए आपकी ईमेल पर एक लिंक आया है, उस लिंक पर क्लिक करके उसको एक्टिवेट करना होता है। लिंक पर क्लिक करने से ईमेल आईडी आपकी जो है वेरीफाई वैलिडेट हो जाती है। उसके कुछ सेकंड बाद यानी कि कुछ मिनट बाद लगभग आपका जो है पासवर्ड और आईडी आपकी ईमेल पर फिर से आ जाता है। ईमेल को रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि नया आपके पास जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड आ गया है। उसको यहाँ डालकर लॉगिन कर लेना होता है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड होगा और यहाँ लिखा हुआ है लॉगिन डिटेल्स आर मेल टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ठीक है, तो भाई लॉगिन तो आ ही गया है, तभी तो यहाँ लॉगिन हो पाया है। कंप्लीट योर फॉर्म, यहाँ पर अब आपको क्लिक करना होगा। फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे अदर स्टेट से जनरल, और यदि आप चंडीगढ़ से ही हैं तो फिर आप अपनी जो कैटेगरी है उसको चूज़ कर लेंगे। जैसे हमने ओबीसी चूज़ किया है और आप चंडीगढ़ से हैं तो ओबीसी है, जनरल है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस है, शेड्यूल कास्ट है, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सिलेक्ट करेंगे। यदि अदर स्टेट से हैं तो जनरल ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कैंडिडेट नेम पहले से है, यहाँ फादर्स नेम फिल कर लेंगे। उसके बाद मदर्स नेम फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पहले से ही है। जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया यस करेंगे। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस अनमैरिड मैरिड जो भी है। एक्स सर्विस यस और नो का जवाब देना होगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है या नहीं यस और नो का जवाब देना होगा। तो यहाँ तक का जो है फॉर्म फिल हो चुका है। अगला स्टेप आपके सामने है। आर यू वार्ड ऑफ चंडीगढ़ पुलिस पर्सनल है तो यस, नहीं तो नो। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपका सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एनसीसी है तो एबीसी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। होम गार्ड वॉलंटियर है तो यस और नो का जवाब देना होगा। रेसिडेंट नोटिफाइड हिल एरिया यस और नो करना होगा। पहचान चिन्ह को लिख देना होगा। मूल या तिल का निशान। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पहले से है। इतनी डिटेल यहाँ फिल हो गई है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। एजुकेशन डिटेल्स को फिल कर लेते हैं और जो वहाँ पर जो एजुकेशन डिटेल रहने वाली है बैचलर या फिर मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल साइंस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं और अपने जो एलिजिबिलिटी है उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे बीटेक हो गया कंप्यूटर साइंस से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से हो गया, या फिर मैकेनिकल से हो गया, जो भी आपके पास डिग्री धारण करते हैं वो यहाँ लिखेंगे। बस ये है कि ये टेक्निकल होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल साइंस, इलेक्ट्रिकल साइंस, इस प्रकार से नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके हिसाब से ही अपनी एलिजिबिलिटी को लिखें और आपके पास है या नहीं है इस चीज़ का सुनिश्चित कर लीजिएगा। तो यहाँ डिटेल को हमने फिल कर दिया है ग्रेजुएशन तक। बस और भी है तो आप और भी आगे फिल कर सकते हैं। अगला स्टेप जो है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी यहाँ डालना मारे है। और उसके बाद डू यू पोजेसेस एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन एज पर रिक्रूटमेंट नोटिस। तो यहाँ जो डू यू पोजेसेस एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन एज पर रिक्रूटमेंट नोटिस, यहाँ आपको यस करना होगा। और यस करने के साथ साथ अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना होगा। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस सही फिल कर लेना होगा। एड्रेस फिल करने के बाद जो है आपको सेम एड्रेस है तो यस कर देंगे, नहीं है तो अलग अलग फिल कर लेंगे। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करके नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अगला स्टेप यहाँ पर आपको क्रिमिनल केस और कन्विक्टेड इनमें दोनों में नो करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट करते ही अगला स्टेप आपके सामने है फाइनल प्रीव्यू का। प्रीव्यू को स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक कॉलम को अच्छे से चेक करेंगे और चेक करने के बाद आपको यहाँ यस करना होगा आई एग्री वाले बटन से। उसके बाद आपको आई एग्री एंड कंफर्म करना होगा। यदि आपको कोई समस्या लग रही है, एडिट करना है, तो एडिट फॉर्म बटन जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एडिट कर पाएंगे। पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुके हैं उसके बाद आपको आई एग्री एंड कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करके फाइनल रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेना है।
तो यहाँ पर जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है और सीधा यहाँ पहुंच गए, सक्सेसफुली सबमिट योर एप्लीकेशन, प्रोसीड फर्दर। देखिए जो स्टेप कंप्लीट हुए वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉर्म कंप्लीटेड हो चुका है। उसके बाद जो अगला स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट का, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगले स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पर एज प्रूफ के लिए आपको जो प्रमाण पत्र स्कैन करना है वो 500 KB तक का करना है और PDF में अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र या फिर मार्कशीट स्कैन करके यहाँ अपलोड करना है PDF में। ऐसे ही आधार कार्ड है और कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है 5वां वो आपका है लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं सीरियल 5 बन चुका है यहाँ पर, और ये सभी डॉक्यूमेंट बारी बारी से अपलोड कर दिए गए हैं। अब यहाँ जो प्रोसीड बटन हाईलाइट हुआ है इस पर क्लिक करके आपको प्रोसीड करना होगा पेमेंट के लिए। तो अगला प्रोसेस जो है पेमेंट का है और यहाँ डिपॉजिट योर फी ऑनलाइन पर अब आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर हम आ चुके हैं। आपको देखने को मिल रहा है क्रेडिट डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI है, वॉलेट है, QR कोड है। सबसे बेस्ट पेमेंट जो रहेगा आपको आपका नेट बैंकिंग, उसके बाद डेबिट कार्ड, उसके बाद UPI QR कोड। किसी भी मोड से पेमेंट कर रहे हैं टाइम सेशन का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप लगातार वर्क कर रहे हैं साइट पर और आप सीधा पेमेंट में पहुंच गए और पता चला टाइम सेशन आउट हो गया, पेमेंट फंस गया। जब आप यहाँ पर आ चुके हैं तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लीजिए और ब्राउज़र हिस्ट्री सब कुछ क्लीन करके बढ़िया से दोबारा से लॉगिन करिए। आप दोबारा से आप फिर से जाइए पेमेंट के ऑप्शन पर, फिर से पेमेंट करिए। तो उस समय क्या होता है, हम डायरेक्टली पेमेंट कर रहे होते हैं तो समय कम लगता है और पेमेंट भी हो जाता है, फंसने के चांसेस भी ना के बराबर हो जाते हैं। इन केस पेमेंट फेल्ड हुआ या कटा है, कुल मिलाकर बैलेंस कटा है, तो 24 से 48 घंटे प्रतीक्षा जरूर करें। यदि लास्ट टाइम नज़दीक ना हो तो, अब नज़दीक आ चुका है, 1 या 2 दिन बचे हैं, तो दोबारा पेमेंट के लिए आप खुद सोच सकते हैं करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उस टाइम पेमेंट करना एक मजबूरी हो जाती है कि फॉर्म को एक्सेप्ट भी करना होता है। इसलिए समय से पहले करें, लास्ट टाइम का इंतजार न करें, और जो सावधानियां हैं वो समय से पहले हो सकती हैं, उनका समाधान भी हो सकता है, दोबारा पेमेंट करने से भी आप बच सकते हैं। तो फिलहाल जो है हम करते हैं डेबिट कार्ड पर क्लिक और देखते हैं पेमेंट का प्रोसेस। यहाँ पर अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर और कार्ड होल्डर नेम, और यहाँ पर मेक पेमेंट, OTP आएगा, OTP डालकर पेमेंट करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप पहुंचेंगे सीधा डैशबोर्ड पर, वहां आपको प्रिंट आउट का ऑप्शन मिलेगा, वहां से प्रिंट आउट आप कर सकेंगे। अब प्रिंट आउट का ऑप्शन आपका हाईलाइट ही नहीं हो रहा है, पेमेंट का ही हाईलाइट होके रह गया है। फिर से पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो वहां पर चेक स्टेटस, जो पेमेंट फेल्ड हो जाता है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपका वेरीफाई हो सकता है सक्सेसफुल कटा है तो, और कभी कभी फेल्ड हो जाता तब भी पेमेंट कट जाता, तो उसके लिए इंतजार करिए और फिर से ट्राई करिए। आप स्टेटस को चेक करते रहिए, जब आपको लगे टाइम नजदीक हो रहा है तो आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। यदि अभी टाइम है लास्ट डेट में तो आप इंतजार कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है, अपने अकाउंट चेक कर सकते हैं, हेल्पलाइन ईमेल है, भेज सकते हैं। कभी कभार होता है कि सर्वर बिजी हो सकता है या फिर टाइम गेटवे का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, टाइम सेशन की समस्या हो सकती है। यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो समस्या हो सकती है। काफ़ी कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। लगातार प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसी टाइम में पेमेंट कर दिया, अब काफ़ी देर से काम कर रहे हैं तो टाइम सेशन आउट होना तो स्वाभाविक है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। ब्राउज़र हिस्ट्री क्लीन करना है, कुकीज़ वगैरह हैं, सिस्टम अपडेट होना चाहिए और अपने अच्छे सिस्टम से अच्छी नेट स्पीड होनी चाहिए। अब मोबाइल से कर रहे हैं, आप मोबाइल से आपने स्क्रीनशॉट लिया, दूसरे मोबाइल से स्कैन किया, पेमेंट फंस गया। अरे भाई सिस्टम पर करिए, जैसे सिस्टम पर क्यूआर कोड ओपन होता है और फिर उसके बाद अपने मोबाइल से स्कैन करिए कंप्यूटर पर, उसका झट से पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट हो जाएगा आपका। देखिए क्यूआर कोड का कोई गारंटी इसलिए नहीं, क्योंकि हो सकता है पेमेंट क्यूआर कोड से फंस जाए, बट ATM या फिर आप नेट बैंकिंग से करेंगे तो फंसने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ज़्यादातर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, और सक्सेसफुल कटी है बट हो नहीं पा रही तो वो 24 घंटे में, या फिर आप जब भी दोबारा लॉगिन करेंगे, जब भी उस पर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से वो ऑटो जैसे क्लिक करेंगे वैसे वहाँ से वेरीफाई आपका हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं पेमेंट फेल्ड होने पर क्या कैसे स्टेटस चेक करेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पेमेंट फेल्ड हुआ, योर ट्रांजेक्शन इज पेंडिंग डिटेल्स, स्टेटस दिखाई दे रहा है, पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं। जैसे आपका फेल्ड हो गया कटेगा तो यहाँ स्टेटस आपको दिखाई देगा, पेंडिंग इफ यू हैव मेड पेमेंट, कह रहा है पेमेंट पेंडिंग है इफ यू हैव मेड पेमेंट, यदि आपने पेमेंट कर दिया है,
प्लीज वेट फॉर सम टाइम फॉर अपडेशन टू रिफ्लेक्ट, कह रहा है ना, प्लीज सम टाइम फॉर अपडेशन टू रिफ्लेक्ट। तो आपको कुछ टाइम प्रतीक्षा करनी चाहिए, जैसे 24 से 48 घंटे बाद आप चेक करेंगे तो समाधान होने की संभावना रहती है, बट जल्दबाजी करेंगे तो दोबारा पेमेंट करेंगे, अपना नुकसान करेंगे आप। ओके, तो चलते हैं होम पेज पर या फिर डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पर क्लिक करके देखते हैं स्थिति को। तो यहाँ ये डैशबोर्ड है और डिपॉजिट ऑफ फी ऑनलाइन फिर से ऑप्शन आ रहा है, क्लिक हियर टू अपडेट स्टेटस ऑफ पेमेंट। तो आप ऊपर की बजाय जो है इधर जो क्लिक हियर टू अपडेट स्टेटस ऑफ पेमेंट यदि सक्सेसफुल कटा है वाकई में, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका वेरीफाई होगा। तो चलिए यहाँ क्लिक करके देख लेते हैं, क्लिक हियर टू अपडेट स्टेटस ऑफ पेमेंट पर। तो यहाँ जैसे हमने उस पर क्लिक किया है, देखिए 2 बटन है वहां पर, एक डिपॉजिट ऑफ फी ऑनलाइन, उस पर क्लिक करेंगे तो फीस के लिए ऑप्शन जाएगा, उसके जस्ट नीचे ऑप्शन है चेक स्टेटस पेमेंट का, जैसे कि हमने क्लिक किया उसी प्रकार से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो ट्रांजेक्शन स्टेटस है वो देखने को मिलेगा। यदि फेल्ड है तो फेल्ड आएगा, यदि आपका कटा है सक्सेसफुल तो यहाँ से वो अपडेट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, पेमेंट फेल्ड या कटने की स्थिति में देखिए डिपॉजिट ऑफ फी ऑनलाइन, इस पर क्लिक नहीं करेंगे आप, क्लिक हियर टू अपडेट स्टेटस ऑफ पेमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, क्लिक हियर टू अपडेट स्टेटस पेमेंट, और माउस की देख सकते हैं जो हैंड का निशानी बन रहा है, तो बस इसी पर आपको क्लिक करके स्टेटस अपना जो है चेक करते रहना है। ठीक है, अब मान लीजिए काफ़ी टाइम हो चुका है, लास्ट टाइम भी 2-3-4 दिन बचे हुए हैं और हेल्पलाइन नंबर से भी हेल्प नहीं हो पा रही है, लगातार प्रयास कर रहे हैं, मजबूरी हो चुकी है, तो फिर आप डिपॉजिट ऑफ फी ऑनलाइन पर क्लिक करके दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल जितना भी आपको जो इसमें ट्रिक बताई गई हैं, जो तरीके बताए गए हैं, उनको फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि फॉलो करने से आपका फ़ायदा ही होगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स साथ ही साथ अब विदा लेंगे, और यदि आपको अपडेट पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कोई समस्या लग रही है तो कमेंट जरूर करिएगा, ये कहना मैं भूल गया था।